जो 4 मॉलिक्यूल है सामने होते हैं और 4 मॉलिक्यूल जो है वो पीछे में होते हैं, ठीक है ना। तो ये फ्रंट वाले मैं ले रहा हूँ, ये इस तरह का फ्रंट वाले 4, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। फ्रंट के 4 है, बैक साइड में 4 है। तो अब यहाँ पर ये हमारी साइड है, ठीक है ना। ये जो यहाँ पर दिख रही है ये क्या है, हमारी साइड है। साइड किससे दिखाते हैं हम जनरली, ए से दिखाते हैं। साइड किससे दिखाते हैं, ए से, ठीक है। यहाँ से आपको समझ में आ रहा है। इन द केस ऑफ स्फीयर फॉर्म दिखते हो ये, तो ये क्या हुआ आपका रेडियस, ये क्या हुआ आपका रेडियस। तो एक्चुअली जो आपकी साइड है, तो इन द फॉर्म ऑफ रेडियस, जो रेडियस है वो क्या, ए इक्वल टू क्या होगा, साइड ए इक्वल टू क्या होगा, ट्वाइस आर, ठीक है ना। ये सिंपल जो साइड है आपकी इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, जो आपने रेडियस लिया तो वो कितना हुआ, ट्वाइस आर, ओके। तो हम देख रहे हैं डेरिवेशन सिंपल क्यूब का। सिंपल क्यूब के अंदर में हमने देखा ए इक्वल टू ट्वाइस आर। बात हो रही है स्फेरिकल फॉर्म की। सो द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या फॉर्मूला है बेटा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, वेरी सिंपल। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर इक्वल टू क्या होगा, हियर आर इक्वल टू क्या होगा, ए अपॉन 2, आर इक्वल टू क्या होगा, ए बाई 2। तो ये जो आर की जो वैल्यू है यहाँ पर पुट कर देंगे, आर की जो वैल्यू है वो क्या करेंगे यहाँ पर पुट। हम देख रहे हैं डेरिवेशन, किसका डेरिवेशन, सिंपल क्यूबिक लैटिस, सिंपल क्यूब। मतलब अगर हम, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर हम सिंपल क्यूब लेकर कोई भी सॉलिड अगर प्रिपेयर करते हैं तो इसकी पैकिंग इफिशिएंसी क्या रहेगी वो हमें देखना है। तो उसका हम लोग डेरिवेशन डिराइव कर रहे हैं, पैकिंग इफिशिएंसी का, कि ये कितना इफेक्टिव रहेगा, कितना % इसका वॉल्यूम ऑक्युपाई रहेगा अगर मैं सिंपल क्यूब यूज करता हूँ तो। ठीक है, क्लियर हो गया। हम ये क्या देख रहे हैं, ये क्लियर हुआ क्या, ये मैं क्या पढ़ा रहा हूँ ये क्लियर हुआ। सिंपल क्यूब लेकर इसको मैं बनाऊंगा, तो ये सॉलिड को अगर मैं सिंपल क्यूब लेकर बनाता हूँ तो इसकी इफिशिएंसी क्या रहेगी, उसका हम डेरिवेशन डिराइव कर रहे हैं। तो ये हमने उसका एक इमेज बनाया, यहाँ पर हमने रेडियस के फॉर्म में ए इक्वल टू ट्वाइस आर, सो आर इक्वल टू ए बाई 2 हुआ। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर देख रहे हैं हम लोग, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर आर इक्वल टू क्या हुआ, ए बाई 2। अब वो मैं यहाँ पर पुट करने वाला हूँ, ओके। अगर आपको लिखना है तो आप, क्योंकि मैं स्क्रीन को ऊपर लेकर जाऊँगा तो अभी लिख सकते हो साइमल्टेनियसली, या फिर आप यहाँ पर टेक्स्ट बुक से भी लिख सकते हैं बाद में। यहाँ पर कोई मैटर नहीं लिखना है, ध्यान में रखें। मैं जितना यहाँ पर नोट डाउन करूँगा उतना ही आपको लिखना है। मतलब यहाँ पर बहुत सारा डिस्क्राइब कर है, उतना आपको डिस्क्राइब की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं लिखवा रहा हूँ उतना ही आपको एग्जाम में लिखना है, ओके। तो आप चाहे तो यहाँ से लिख सकते हैं बाद में, या फिर साइमल्टेनियस मेरे साथ साथ लिख सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। तो ये थी हमारी डायग्राम जो ऑलरेडी मैंने साइड में बनाया है, कैसी बनी वो मैंने समझाया है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमने लिखा है। अब ये आर की वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट करने वाले हैं, ओके। तो वैल्यू को पुट कर देंगे, चलिए वैल्यू को पुट कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्या होगा, 4/3 पाई आर की वैल्यू a/2 का क्यूब, वैल्यू को हमने पुट कर दिया सिंपली। 4/3 पाई, ये क्या होगा, a क्यूब, और ये कितना बनेगा, 8 बनेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये 2 टाइम, ठीक है ना, ये 2 और 2 × 3 6, मतलब ये सिंपली पाई a क्यूब बाय 6। ओके बेटा, क्लियर। तो ये क्या निकला हमारा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल, ओके। ये हुआ हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर।
हम क्या निकालने वाले हैं, पैकिंग इफिशियंसी। फिर से व्हाट इज द फार्मूला ऑफ पैकिंग इफिशियंसी, सी हियर, पैकिंग इफिशियंसी वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल इन द यूनिट सेल। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल इन द यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मतलब क्या, वही है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल इन द यूनिट सेल। तो ये जो हमने निकाला है, ये दिस वन, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल इन द यूनिट सेल, ये हो गया। ओके, अब क्या चाहिए हमें, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। टोटल वॉल्यूम, यूनिट सेल क्या है आपका, क्या है ये, क्या है, क्यूब है ना। टोटल वॉल्यूम क्या है, क्यूबिक यूज कर रहे हो आप, क्यूब पार्टिकल यूज कर रहे हो। क्यूब में से आपने स्फीयर को निकाला था, तो जो टोटल वॉल्यूम है यहाँ पर, टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, सो दैट मीन्स ये क्या है आपका, क्यूब है। सो द टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मतलब क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ओके, चलिए नाउ, सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब, साइड क्यूब, साइड क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड क्यूब, साइड को ए से दिखाता है, तो क्या होगा, ए क्यूब। ओके, सो द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब, ये निकला वॉल्यूम। ओके, ठीक है बेटा, यहां तक हम निकल रहे हैं पैकिंग इफिशियंसी। फार्मूला था वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल इन द यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल इन द यूनिट सेल। उसके बाद है हमारे टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी हमारा टोटल वॉल्यूम। ओके, अब इस फार्मूले में पुट कर देंगे, चलिए फार्मूले में पुट करते हैं। सो देयरफॉर पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग इफिशियंसी, चलिए वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल इन द यूनिट सेल कितना निकाला था बेटा हमने, पाई ए क्यूब बाय 6 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब इनटू 100, परसेंटेज में निकाल रहे हैं इसलिए 100। ओके, सो यहाँ पर ए क्यूब गेट कैंसल। ओके, तो सिंपली क्या होगा बेटा यहाँ पर, पाई बाय 6 इंटू 100, पाई बाय 6 इंटू 100। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू को पुट करेंगे। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, 22/7 या 3.14 आई थिंक, है ना, जो भी 22/7 या 3.14। ओके, सो हम वहाँ पर पुट कर देंगे पाई की वैल्यू को 3.14 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 100 या 22/7 जो भी रखना है, रखकर कैलकुलेट करेंगे। सो इट वैल्यू बिकम 52.36%। कितना आएगा वो आपका, 52.36। क्या निकाला ये हमने, पैकिंग इफिशियंसी। मतलब अगर मैंने ये सॉलिड सिंपल क्यूब लेकर बनाया तो ये कितना ऑक्युपाई करेगा स्पेस, 52.36% ऑक्युपाई करेगा। समझ में आया हमने क्या देखा है, ये सॉलिड को पैकिंग इफिशियंसी में सिंपल क्यूब लूंगा मैं तो ये इतना ऑक्युपाई करेगा, 52.36% ऑक्युपाई करेगा। तो फिर बैलेंस कितना बचा, एम्प्टी स्पेस कितना बचा फिर, राइट। सो वेरी सिंपल, सो व्हाट इज एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस या फिर उसको वाइड कहते हैं, VOID, क्या कहते हैं हम लोग, एम्प्टी स्पेस या वाइड। क्या होगा, क्या करूंगा, 100 माइनस 52.36, 100 माइनस 52.36 कितना आएगा बेटा, 47.64%। तो इतना वो क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा या वाइड रहेगा। तो हमें पूछेगा सिंपल डेराइव द पैकिंग इफिशियंसी ऑफ द सिंपल क्यूबिक, तो जितना मैंने बोर्ड पर लिखा अभी उतना आपको लिखना है, एज इट इज लिख लीजिएगा, गेट द 2 मार्क। ठीक है, 2 मार्क के लिए पूछेगा तो इस तरह से आपको लिखना है।
ठीक है, कोई यहाँ पर एक्सप्लेनेशन या ये वो चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट डेरिवेशन है, आपको डिराइव करना है उसको। ओके बेटा, ठीक है, क्लियर हो गया सिंपल क्यूब का। अब हम देखेंगे दूसरा, सेकंड वन, कौन सा, बॉडी सेंटर्ड। तीन देखने वाले हैं ना, सिंपल क्यूब, सेकंड है हमारा बॉडी सेंटर, थर्ड है हमारा फेस सेंटर। अब हम देखेंगे कि अगर मैं बॉडी सेंटर लेकर इस सॉलिड को बनाऊंगा तो वो कितना ऑक्यूपाई करेगा। आप जैसे सिंपल क्यूब लिया, अब वैसे हम लेंगे बॉडी सेंटर वाला। ओके, सेकंड डेरिवेशन, बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस, बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस, ठीक है, बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस। अब बॉडी सेंटर, अब थोड़ा सा ये आपका कॉम्प्लिकेशन को बढ़ाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आपका बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? अब जो हमने सिंपल क्यूबिक लिया था, ये हमारा सिंपल क्यूब, ओके, ये हमारा है सिंपल क्यूब था। सिंपल क्यूब में क्या होता है, यहाँ पर हमने देखा था कॉर्नर के ऊपर में 1 2 3 4, ये ऐसा बना सिंपल क्यूब में। तो यहाँ पर हमने ये R, ये R, और यहाँ पर दिखाई दिया था A इक्वल टू ट्वाइस R। साइड और रेडियस का रिलेशन क्या बना था सिंपल क्यूब में, A इक्वल टू ट्वाइस R। ये हमारा रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ था सिंपल क्यूबिक में, साइड और रेडियस का। अब वो इतना आसान नहीं है बॉडी सेंटर में। क्यों? क्योंकि ये जो उसकी बॉडी है उसके अंदर में एक मॉलिक्यूल है, बॉडी के अंदर में एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ये कॉर्नर के तो एज इट इज है, ये तो जैसे कि वैसे ही है, और उसके बॉडी के अंदर में एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अब किसी का भी इधर ये बॉडी में आ गया। अब आप मुझे बताइए, सिंपल क्यूब में हमने जितने आसानी से दिखाई दिया A इक्वल टू ट्वाइस R, क्या मैं अभी A इक्वल टू ट्वाइस R ऐसा ही लिख पाऊंगा या बदलेगा? सिंपल क्यूब में जो मैंने लिखा था A इक्वल टू ट्वाइस R, क्या अब ये बॉडी सेंटर में A इक्वल टू ट्वाइस R ही रहेगा या बदलेगा? डेफिनेट बदलेगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि ये बीच में मॉलिक्यूल आया तो ये उसमें ऐड नहीं होगा, कहीं तो भी वो ऐड होगा ना उसके अंदर में। वो बॉडी के अंदर में है तो उसके अंदर में एडजस्ट हुआ है, तो एडजस्ट हुआ है तो वो कोई ना कोई साइड के अंदर में तो वहां पर आ ही गया ना उधर। तो अब हम जितने आसानी से सिंपल क्यूब में A इक्वल टू ट्वाइस R दिखाया, उतने आसानी से अब हम दिखा नहीं पाएंगे। क्यों नहीं दिखाई पाएंगे? क्योंकि उसके बॉडी के अंदर में एक मॉलिक्यूल आ गया और वो मॉलिक्यूल इधर कहीं ना कहीं एडजस्ट हो रहा है। तो जब मैं A का और R का रिलेशन बनाऊंगा तो उस भी मॉलिक्यूल को मुझे उधर ऐड करना पड़ेगा। जब मैं A और R का रिलेशन बनाऊंगा तो वो जो बॉडी के अंदर में जो मॉलिक्यूल है वो भी तो उधर ऐड होगा ना। तो फिर वो ऐड करने के लिए हमें कुछ मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का यूज करना पड़ेगा। मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं A और R का रिलेशन बनाने के लिए। तब देखते हैं हम लोग हमारे बॉडी सेंटर के अंदर में साइड का और रेडियस का क्या रिलेशन बनेगा और वो किस तरह से रिलेशन बनता है ये मॉलिक्यूल ऐड होने पर। ओके, तो देखते हैं ये जो ऐड हुआ है उसका क्या होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए एक डायग्राम है, इमेजिनरी डायग्राम। ठीक है, ये दिस इज द डायग्राम, इसको देखना है हमें। ओके, ये डायग्राम, तो ये हमारे कॉर्नर पर मॉलिक्यूल है, ये तो पता ही है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। और एक उसके बॉडी के अंदर में आया है, बॉडी के अंदर में आया है। ओके, अब इसको एडजस्ट करने के लिए वो जो एक लाइन में जो आ रहे हैं, ये रिपीट होता है क्या? जो मैंने मिटाया वो आता है क्या? अच्छा हाँ, ओके। तो अब ये देखिए, ये एक है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। 1 2 3, 1
2 3। ओके यस, तो इसको नाम दे दिया है हमने ए, ये हमारा सी और इसको एफ, और ये इधर यहाँ पर ऐसे अटैच हुए हैं ये, तो यहाँ पर उन्होंने नाम दिया है डी और यहाँ पर नाम दिया है ई। तो ऐसा उन्होंने उसको नाम दिया। ये हमारा क्यूब है, मोलिक्यूल को लेकर आपको इस तरह से उन्होंने नाम दिए। इस ये मोलिक्यूल यहाँ पर देखिए। अब वो ए और आर का रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ कंसिडर इमेजिनरी ट्रायंगल, एक ट्रायंगल कंसिडर कर रहा है एफ ई डी, ट्रायंगल एफ ई डी। कौन सा ट्रायंगल ले रहा है? एफ ई और डी, ये दिस वन ना। कंसिडर इमेजिनरी ट्रायंगल एफ ई डी। तो जो बीच में है ई, ये क्या बन गया आपका? 90 बन जाएगा। जो सेंटर में है वो क्या है? 90 बना, ये 90 बना। अब हाइपोटेनस प्रॉपर्टी को यूज करो, ये 90 बना, ठीक है। हाइपोटेनस प्रॉपर्टी को यूज करो, एफ डी स्क्वायर, ये दोनों साइड बन गए और ये उसका हाइपोटेनस बन गया। हाँ चलिए, एफ डी स्क्वायर इक्वल टू एफ ई स्क्वायर, एफ ई स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ठीक है। सिंपल ट्रायंगल के अंदर में हाइपोटेनस प्रॉपर्टी को हमने अप्लाई कर दिया है। ये जो भी आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल बना है, ठीक है, हाइपोटेनस प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई। अब यहाँ पर देखिए ये है क्या? एक्चुअली साइड है। ये क्या है आपका? ए, साइड है, वो सभी साइड है वहाँ पर। सो देयरफॉर एफ डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो इट विल बी ट्वाइस ए स्क्वायर। ये हो गया एफ डी स्क्वायर ट्वाइस ए स्क्वायर। अब अनदर ट्रायंगल, कंसिडर अनदर ट्रायंगल ए डी एफ, ए डी एफ। ये इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं करना है लिखते वक्त, आपको ऐसा सिंपल जैसे मैं लिख रहा हूँ आप वैसे सिंपल लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने पहले ही क्लियर किया था। आपको बुक से समझ में आए बुक से लिखिएगा, या अदरवाइज मैं लिख कर दे रहा हूँ, उतना ही आपको नोट डाउन करना है। ओके, सो कंसिडर अनदर इमेजिनरी ट्रायंगल ए डी एफ, ए डी एफ। चलिए ए डी एफ दिखाइए इधर, ये हुआ हमारा ए, ये हुआ डी और ये हुआ एफ, ऐसा ये ए डी एफ, ए डी एफ। तो ये डी क्या बना आपका? 90। ए डी एफ, डी बना 90। अगेन हाइपोटेनस प्रॉपर्टी यूज करो तो क्या होगा? ए एफ स्क्वायर, ठीक है, ए एफ स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर, एफ डी स्क्वायर। सिंपल हाइपोटेनस प्रॉपर्टी को अप्लाई किया हमने। ओके चलिए, अगेन ए डी, क्या है ए डी आपकी? ए साइड है, ए स्क्वायर, एफ डी स्क्वायर, इधर देखिए थोड़ा सा, एफ डी स्क्वायर क्या है? ट्वाइस ए स्क्वायर। चलिए पुट कर दीजिए, ट्वाइस ए स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर। सो देयरफॉर ए एफ स्क्वायर इक्वल टू 3a square. So therefore AF equal to root 3 of A. ठीक है, AF equal to root 3 of A. अब now what is AF in the form of radius? फिगर को देखिए, what is AF in the form of radius? AF in the form of radius, देखिए ये है आपका AF। AF में कितने रेडियस है? देखो 1 2 3 4, सेंटर में एक है, मतलब 2 आर, उधर का 1 आर, इधर का 1 आर। सो AF क्या है आपका? 4 आर इन द फॉर्म ऑफ रेडियस। चलिए पुट कर दीजिए वहां पर, AF की वैल्यू क्या होगी? 4 आर इक्वल टू
√3 of a. So therefore r equal to √3/4 of a. ये बना आपका रेडियस एंड साइड का रिलेशन इन अ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. मतलब जो हमने सिंपल क्यूब में इतने आसानी से दिखाई दिया था a इक्वल टू ट्वाइस r, अब वो क्या बना r इक्वल टू √3/4 ऑफ a. और ये सब कुछ हमें क्यों करना पड़ा, ये जो बीच में ये जो मोलिक्यूल जो ऐड हुआ उसके लिए करना पड़ा. उसको रेडियस के और साइड के बीच में एडजस्ट करने के लिए हमें ये मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट का यूज करना पड़ा. ठीक है, तो ये बना हमारा बस. अब बाकी एज इट इज, अब कोई भी चेंज नहीं है, सिर्फ यही डिफरेंस था आपका ए और आर का. अब पूरा सेम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, फिर उसकी वैल्यू पुट करो. अब कोई भी चेंज डेरिवेशन में नहीं है, सिर्फ चेंज ये ए और आर का ही चेंज, सिर्फ इतना ही चेंज, बाकी अब कोई भी चेंज नहीं. पूरा डेरिवेशन अब जैसे का वैसा रहेगा. क्या है हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, पूरा एज इट इज. अब कुछ भी चेंज नहीं होगा. चलिए ये आर की वैल्यू इधर क्या कर देना है, हमें पुट कर देना है. 4/3 पाई आर, आर की वैल्यू क्या है √3/4 a का क्यूब. ठीक है ना, वैल्यू को पुट कर रहे हैं हम लोग सिंपली, कुछ भी चेंज नहीं होगा. ठीक है, चलिए इसको डायरेक्टली लिखते हैं हम लोग √3πa³/60. ठीक है ना, √3πa³/60. ठीक है, तो ये हमारा निकल गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. बट थोड़ा यहाँ पर एक ट्विस्ट है. क्या ट्विस्ट है, मोलिक्यूल कौन सा है, बॉडी सेंटर. और बॉडी सेंटर में कितने स्फीयर होते हैं, बॉडी सेंटर में कितने स्फीयर होते हैं. अरे प्रीवियस क्लास याद करो ना, सिंपल क्यूब में 1 होता है, बॉडी सेंटर में 2 होते, फेस सेंटर में 4 होते हैं. तो ये हमारा 1 का निकला, 1 का निकला. बॉडी सेंटर है, कितने होते हैं 2 होते. तो क्या करूंगा मैं, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा. फॉर बॉडी सेंटर, फॉर बॉडी सेंटर क्यूब क्या होगा, ये 2 × √3πa³/60. चलिए तो ये क्या बन जाएगा √3πa³/8. ये निकला आपका वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल. इतना वॉल्यूम आपका वो ऑक्युपाइड कर के. ठीक है, फार्मूला है क्या है हमारे पैकिंग इफिशिएंसी का. पैकिंग इफिशिएंसी के फार्मूले पर जाइए. वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल इन द यूनिट सेल. ये आपका वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल इन द यूनिट सेल. चलिए पैकिंग इफिशिएंसी निकालते हैं हम लोग. पैकिंग इफिशिएंसी ये निकला आपका वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल इन द यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. क्यूब है वो उतना ही रहेगा, टोटल वॉल्यूम चेंज नहीं होगा. वो कितना रहेगा a³, परसेंटेज है इंटू 100. वो चेंज वहां पर नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा. तो a³ कैंसल, पाई की वैल्यू ऐड करोगे सो इट बिकम द 68%. तो अगर आप बॉडी सेंटर लेकर मॉलिक्यूल को बनाते हैं, सॉलिड को बनाते हैं, तो कितना ऑक्युपाई करने वाला है 68% वो ऑक्युपाई करेगा. 68% ऑक्युपाई करेगा. फिर एम्प्टी कितना बचेगा, अगेन सेम. ठीक है ना, क्या करूंगा फिर मैं, एम्प्टी या वाइस, एम्प्टी स्पेस या VOID क्या होगा 100 माइनस 68, सो इट बिकम 32%. तो इतना हमारा रहेगा
32%। तो ये बना हमारा सेकंड डेरिवेशन किसका, बॉडी सेंटर का। अब हम लेंगे थर्ड डेरिवेशन फेस सेंटर। अब हम लेते हैं फेस सेंटर लेंगे तो क्या होने वाला है, फेस सेंटर थर्ड डेरिवेशन फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। अगर हम फेस सेंटर लेते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, अगेन सेम हमारा क्यूब है, लेकिन वो क्यूब के हर एक फेस पर एक मॉलिक्यूल आता है, हर एक फेस पर क्या आएगा, एक मॉलिक्यूल आएगा। अब वो मॉलिक्यूल को उसके अंदर में ऐड करना है हमें, ठीक है ना। ये हमारा है क्यूब, ये मॉलिक्यूल तो जैसे कि वैसे 1 2 3 4 4 पीछे। अब हर एक फेस पर एक मॉलिक्यूल आ रहा है, मतलब यहां पर एक है, एक सामने और एक पीछे। तो अब मुझे बताइए ये जो मॉलिक्यूल फेस पर आ रहा है वो रेडियस और साइड में कुछ इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा, करेगा। जैसे बॉडी सेंटर में हुआ था वैसे यहाँ पर भी कुछ तो होगा ना। अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर एक मॉलिक्यूल आ रहा है फेस पर तो कुछ तो वहाँ पर एडजस्टमेंट करेगा ना उसकी रेडियस की और साइड की, ठीक है। तब वो देखना है कि फेस सेंटर के अंदर में रेडियस और साइड की अरेंजमेंट क्या बनेगी हमारी, ये कैसी अरेंजमेंट बनती है फेस को लेकर। तो इसके लिए उन्होंने एक हमें फेस सेंटर्ड मॉलिक्यूल है ये हमें ये डायग्राम दिया है फेस सेंटर के लिए, ठीक है, 1 2 3। अब एक्चुअली ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं है क्योंकि वो फेस सेंटर है तो वो हर एक फेस पर रहेगा, मतलब जैसे यहाँ पर है वैसे पीछे है वैसे हर एक साइड में है। तो हम एक भी फेस कंसिडर करेंगे तो भी उसका मीनिंग सेम रहेगा। एक सिंगल भी फेस लेंगे तो भी हर एक फेस क्या रहेगा, उसका इक्वल रहेगा क्योंकि वो हर एक फेस पर है, इसलिए इसका हर एक फेस क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो एक मॉलिक्यूल की भी अगर हम ऐड करते हैं तो भी वो सिंपल सभी में सेम रहेगा। तो देखते हैं फेस सेंटर के अगेन सेम, यहाँ पर कंसिडर इमेजिनरी ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल कंसिडर किया है हमने ABC। अब ये जो B है वो क्या रहेगा, 90। B क्या बनेगा, 90 बनेगा, ठीक है। चलिए हाइपोटेनस प्रॉपर्टी अप्लाई करो, क्या होगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये क्या है, सिंपली AB क्या है, BC क्या है, A। सो AC स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सो सिंपली AC इक्वल टू ट्वाइस A स्क्वायर मतलब रूट ऑफ 2 ऑफ A, ट्वाइस A स्क्वायर। So therefore AC equal to root of 2 of A. Now what is AC in the form of radius? AC देखिए या एक R, दूसरा तीसरा चौथा 4R। कितने R बने यहाँ पर, 4R। So AC is 4R। AC हमारे बन गए 4R यहाँ पर। चलिए पुट कर देते हैं, ये यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या बनेगा, 4R इक्वल टू रूट 2 ऑफ A। तो therefore R इक्वल टू रूट 2 4 ऑफ A। R इक्वल टू क्या हुआ, रूट 2 4 ऑफ A। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं A अपॉन 2 रूट 2। R इक्वल टू A अपॉन 2 रूट 2। तो ये बन गया हमारा रिलेशन A और R का। बाकी एज इट इज, अब कुछ भी चेंज नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा पूरा डेरिवेशन सेम है तीनों के। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, A और R का रिलेशन में थोड़ा सा चेंजेस हो रहा है, बाकी डेरिवेशन में कोई भी चेंजेस नहीं है।
एक बार आपका ए एंड आर का रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया, बाकी डेरिवेशन एज इट इज। ठीक है, क्या होगा हमारा सेम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्या होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू को पुट करवा दीजिए, आर की वैल्यू को पुट करना है हमें। आर की वैल्यू पुट हो जाएगी। चलिए तो क्या होगा इधर 4/3 पाई, आर कितना है 2 का क्यूब। ये बन गई हमारी, आर की वैल्यू को पुट कर दिया, सिंप्लीफाई करेंगे उसको, पाई ए क्यूब अपॉन 12√2। तो ये बना हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। लेकिन यहां पर अगेन सेम, एक स्फीयर का निकला, फेस सेंटर है, कितने होते हैं 4 होते हैं। तो क्या करेंगे हम, फॉर फेस सेंटर 4 इंटू पाई ए क्यूब अपॉन 12√2। वो एक का निकला था, हमें क्या करना है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, पाई ए क्यूब अपॉन 3√2। ये इधर 3, ठीक है ना, तो ये 3√2 पाई ए क्यूब अपॉन 3√2। फेस सेंटर के लिए, फेस सेंटर है इसलिए हमने उसको 4 से मल्टीप्लाई करा दिया। बस अब क्या है, पैकिंग इफिशियंसी का फार्मूला अप्लाई करना है। पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग इफिशियंसी वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय कितना है, पाई ए क्यूब अपॉन 3√2। यूनिट सेल वॉल्यूम ऑक्युपाइड वो एज इट इज, वो नहीं बदलेगा, ए क्यूब परसेंटेज इनटू 100। ए क्यूब गेट कैंसल, पुट द वैल्यू ऑफ पाई एंड कैलकुलेटेड बिकम द 74%। तो कितना आएगा 74% ऑक्युपाई करेगा। तो अगर आप फेस सेंटर यूज करते हो तो कितना ऑक्युपाई करने वाला है 74% ऑक्युपाई करेगा। सो फिर देयरफॉर एम्प्टी स्पेस या वाइड कितना होगा, बोलिए 100 माइनस 74, इट बिकम 26%। तो ये थे हमारे 3 डेरिवेशन। अगर हम लोग सिंपल क्यूब लेते हैं तो क्या रहेगा, बॉडी सेंटर लेते हैं तो क्या रहेगा, एंड फेस सेंटर लेते हैं तो क्या रहेगा, कितना ऑक्युपाई करेगा। तो एट लास्ट फाइनली सिंपल क्यूब, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, चलिए कितना ऑक्युपाई करेगा बोलिए, सिंपल क्यूब कितना ऑक्युपाई करता है 52.36 ऑक्युपाई। एम्प्टी कितना रहेगा 47.64। हाँ, बॉडी सेंटर कितना ऑक्युपाई करेगा 68, एम्प्टी कितना रहेगा 32। फेस सेंटर एम्प्टी 26। तो अगर ये सॉलिड बनाते वक्त अगर मैंने सिंपल क्यूब यूज किया इतना ऑक्युपाई इतना एम्प्टी, अगर मैंने बॉडी सेंटर यूज किया इतना ऑक्युपाई इतना एम्प्टी, और अगर मैंने फेस सेंटर यूज किया तो इतना ऑक्युपाई इतना एम्प्टी। तो 3 मॉलिक्यूल, ओके, पेन बन गई हमारी, सिंपल क्यूब, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर।